बट अनिल जी, जोमैटो 76 के लेवल पर आ गया है। आईपीओ का इशू प्राइस था 76। आखिरी बार 1 जून 2022 यानी कि 1 साल बाद वापस अपने इशू प्राइस पर आया है। ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद बड़ी गेन हुई थी, उसके बाद बड़ी गिरावट हुई थी, वापस इशू प्राइस पर अब ये 1 साल बाद आया, जो 76 का इनका इशू प्राइस था। बिल्कुल 76 की इशू प्राइस पर पहुंचता हुआ, और इसकी डिटेल्स भी थोड़ी देर में हम आपके सामने रखने के लिए तैयार होंगे कि किस तरह से जोमेटो ने लिस्टिंग के बाद तेजी दिखाई, तेजी के बाद बुरा हाल होने के बाद फिर से इशू प्राइस के आसपास आता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को इशू प्राइस मिलने पर खुशी है, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने निचले स्तर पर खरीदा है उन्हें खुशी है, वो क्या करें? और जो लोग ऊपर से लेकर अभी भी दुखी होकर बैठे हैं मुंह फुलाकर, वो क्या करें? इन सब के लिए कुछ न कुछ करने को है जरूर, वो हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन हुआ क्या है अभी तक का जोमेटो का सफर, ये बताने के लिए अरमान है हमारे साथ तैयार, पूरी डिटेल से कर। अरमान बताइए, जोमेटो का शेयर एक बार फिर से इशू प्राइस पर पहुंचा है, डिटेल्स। जी सर, बिल्कुल। और अभी मैं पूरी जो जर्नी है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, ये पूरा टर्नराउंड, पूरी जर्नी जो है बताऊंगा, जिसमें अगर आप देखें कि कंपनी का जब लिस्टिंग होती हुई दिखी थी 23 जुलाई माफ कीजिएगा, 23 जुलाई 2021 में जो है लिस्टिंग होती हुई दिखी थी। सब्सक्रिप्शन देखिए, इनको ताबड़तोड़ सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा था, लगभग 38 टाइम्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा था। क्यूआईबी का पोर्शन अगर आप देखें 52 टाइम्स, एनआई 33 टाइम्स, रिटेल का हिस्सा भी लगभग 8 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा था। लिस्टिंग हुई थी काफी बढ़िया प्रीमियम पे हुई थी। इशू प्राइस जैसा कि हमने कहा कि अगर 76 का इशू प्राइस था, 53% प्रीमियम पर जो है कंपनी की लिस्टिंग होती हुई दिखी थी, लगभग 116 के आसपास। और उसी दिन अगर आप देखें जो बंद हुआ था, वो लगभग 65% प्रीमियम पर लगभग 125 के भाव के आसपास जो है वहां पर बंद होता हुआ दिखा था। और अगर आप देखें वहां से रैली रुकी नहीं थी, रैली बढ़ते बढ़ते अगर आप देखें 16 नवंबर 2021 को कंपनी ने 169 का जो हाई प्राइस है वो छूती हुई दिखी थी। अब उसके बाद से जो है आप लगातार जो है वहां पर डाउनवर्ड जर्नी जो चालू होती हुई दिखी है, जिसमें आप लगातार बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, जिसमें अगर आप 27 जुलाई 2022 की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 40 रुपए के भाव के आसपास जो है शेयर पहुंच गया था। देखें 170 से लगभग 40 के आसपास जो है आता हुआ दिखा था। और अगर आप रिसेंट की रैली देखेंगे, मतलब अगर मैं 15 मार्च 2023 के बाद से अगर देखूं तो लगभग 50% से ज्यादा की जो है स्टॉक में रैली आती हुई दिखी है। दिन के हिसाब से अगर आप जैसे आप प्राइस, जैसे आपके टेबल जो आपके सामने भी आ जाएगी, इशू प्राइस 76, 23 जुलाई 2021 को 125, फिर 16 नवंबर 2021 को 169, फिर 27 जुलाई 2022 को 40, फिर उसके बाद अगर आप देखें मौजूदा भाव वापस इशू प्राइस का 76 पर आता हुआ दिखा है। 40 हो गए? यस, 40 हो गए। 40.6। और हाई क्या बता रहे हैं आप? 125? 169 सर। सच्ची में हुआ था? जी सर। 16 नवंबर 2021 169, 170 वाला 40 और 40 वाला 76। तो लिस्टिंग के दिन 116 पर लिस्ट हुआ और 125 पर आप 125 पर बंद हुआ। 125 पर बंद हुआ, वहां से 169 170 तक गया, 40 तक गिरा। चलो, तो काफी कुछ यात्रा तय की है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करनी बाकी है। और बताइए डिटेल्स क्या है? सर, इसी दौरान कई सारी खबरों के चलते सुर्खियों में रहा। सबसे पहले अलीबाबा ग्रुप, उबर देख लीजिए, या टाइगर ग्लोबल, जैसे कई सारे नाम हैं जहां पर अगर आप देखिए उनकी जो हिस्सेदारी है वो कम करते हुए दिखे या फिर एग्जिट करते हुए दिखे। अगस्त 2022 में काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि जब इन्होंने ब्लिंकिट का एक्विजिशन करा तो उसके लिए भी सुर्खियों में रहा। और कई सारे टॉप लेवल एग्जिट, जिसमें आप सिद्धार्थ जवर साहब देख लीजिए, राहुल गुंजू साहब देख लीजिए, और कई सारे नाम है जहां पर उसके चलते भी आपको सुर्खियों में आता हुआ दिखा कि कई सारे टॉप लेवल एग्जिट करते हुए दिखे हैं। और रिसेंट की अगर आप बात करेंगे तो जैसे जो ओएनडीसी की अगर आप खबर चलती हुई दिखी, तो वहां पर भी अगर आप देखें तो काफी सुर्खियों में आता हुआ। अब इन सब टाइम फ्रेम के दौरान कंपनी के फाइनेंशियल्स में कैसा टर्न अराउंड आता हुआ दिखा है, अगर आप बात करें, जैसे अगर आप मैं Q2 FY22 से बात करूं, जब अगर आप फूड डिलीवरी सेगमेंट का इनका एडजस्टेड इबिटा लेवल पर जब इनको 230 करोड़ का घाटा था, और वो इन्होंने Q2 FY23 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो फूड डिलीवरी सेगमेंट का एडजस्टेड इबिटा जो है ब्रेक इवन पर आता हुआ दिखा। और अगर आप देखेंगे रिसेंट का जो क्वार्टर के नतीजे आते हुए दिखे, जो कि Q4 FY23 के नतीजे हैं, वहां पर एडजस्टेड एबिटा एक्स जो है ब्लिंकिट की अगर आप बात करें, वहां पर भी पहली बार जो है ये ब्रेक इवन करते हुए दिखे। और लगातार जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो फाइनेंशियल्स लगातार इंप्रूव होते हुए दिखे, जहां Q1 FY23 में लगभग इनको 113 करोड़ के आसपास का एडजस्टेड एबिटा सिर्फ फूड डिलीवरी सेगमेंट में घाटा था, वो फिर 2 करोड़ का हो गया मुनाफा, फिर 23 करोड़ का, और अभी जो अगर रिसेंट का देखें तो लगभग 80 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा। और यही जर्नी अगर आप देखें एडजस्टेड एबिटा में भी रही, जो पूरे बिजनेस की है, तो पूरा बिजनेस भी इस तरीके से फाइनेंशियल्स में भी टर्न अराउंड आता हुआ दिखा। तो बिजनेसेस काफी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और टर्न अराउंड आने की संभावना अगले क्वार्टर में पूरी प्रॉफिट में आ जाएगी।
सर मैनेजमेंट का जो अर्निंग्स कॉल है, जब उसमें उन्होंने बोली थी कि उन्होंने बोला कि आने वाले 4 क्वार्टर्स में पूरी कोशिश करेंगे, अगले 4 क्वार्टर में अगले। सो बेसिकली दीप हो ये रहा है कि ये जितनी नए जमाने की ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इन लोगों के थॉट प्रोसेस में, काम करने के तरीके में, बिजनेस करने के तरीके में और सोच में एक बड़ा बदलाव है। यस सर। सो वो बदलाव क्या है, जब तक आप लिस्टेड नहीं होते हैं, आप एक स्टार्टअप की तरह काम करते हैं, स्टार्टअप से आप यूनिकॉर्न बन जाते हैं और शुरू में बहुत छोटे होते हैं, एकदम छोटे, फिर उससे बड़े 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 होने की कोशिश करते हैं और आप सोचते हैं कि यूनिकॉर्न बड़ा मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, मार्केट शेयर ले लें, टॉप लाइन, नंबर ऑफ कस्टमर्स, डाउनलोड्स, ये सब ऊपर 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 जो एकदम बढ़िया बढ़िया देते हैं। करेक्ट। नीचे नीचे कुछ नहीं, जब तक प्राइवेट इक्विटी फर्म पैसा दे रही है, बंद करो, ऊपर बिल बनो, ऊपर करेक्ट, वो सब होता है, कैश बर्न होता है। वो वही तरीका है, उनका कल्चर वैसे ही है, ऐसे ही बड़े होते हैं, है ना। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे जमाने में हम राजस्थान में ऐसे करते थे वैसे करते, उसका मतलब नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे करते, तो हम वहाँ बड़े हुए, ये यहाँ बड़े, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पुरानी कंपनियां पुरानी की तरह की, नई वाली नई की तरह, तो इनके कल्चर में वैसे ही है। ये हमेशा पैसा डालेंगे, टॉप लाइन बनाएंगे, डाउनलोड्स लाएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्वायर करेंगे, फिर लगेगा इनका बिजनेस बहुत तगड़ा है। लेकिन होता क्या है, ये वैसे बैचलर लाइफ और शादी वाली लाइफ वाला मामला है। जैसे ही शादी होने के बाद आपको जिंदगी की हकीकत पता चलती है ना। अरमान, आप इतना जोर से क्यों से? अभी सबसे लास्ट में हमारे ग्रुप में आप ही की शादी हुई है। हाँ, इसलिए ज्यादा असर है। दीप को कुछ इंडिकेशन दे रहा है भाई। ओके, सो हुआ है। तो जैसे ये जब तक प्राइवेट इक्विटी से पैसा आ रहा है, अनलिस्टेड है, आराम से लाइफ चल रही है। अब लिस्टेड होते ही अब क्या मार्केट है ना, बड़ा मतलब बेरहम है, उसको चाहिए प्रॉफिट, जी, पैसा नीचे, करेक्ट, बॉटम लाइन प्रॉफिट की दर है, वैसा है। तो एक जाने माने बैंकर है जिनका इंटरव्यू अभी मैंने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते सुना था उनको एक प्रोग्राम में, और अभी वो रिटायर हो गए, बहुत देश के दिग्गज बड़े बैंकों में से एक है। उनका फेमस डायलॉग था, उनसे कोई भी बिजनेस डील के लिए तो वो कहते हैं लड्डू का है। ये जानते हो, पहचानेंगे, लड्डू का है, मतलब आप कोई भी चीज बोलो तो इसमें मेरे लिए पैसा कहाँ है, कहाँ बनेगा पैसा। सो मार्केट का हाल वैसे है, मार्केट को लड्डू चाहिए, पैसा का। अब ये कंपनियां इस बात को समझ गई भाई ठीक है, जितना ऊपर बढ़ा लिया, अब प्रॉफिट पे ध्यान दो, कॉस्ट कटिंग करनी है, कॉस्ट कटिंग करो, वो बिजनेस करो जहां पैसा ज्यादा आ सकता है। नया कोई बिजनेस करके उसमें कैश बंद करने के बजाय बेहतर है प्रॉफिट करो। और ये चीज़ जोमेटो ने समझ ली, पेटीएम ने समझ ली, पॉलिसी बाजार ने समझ ली, एंड आई एम श्योर बाकी दूसरी जितनी न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां, चाहे कार ट्रेड वगैरह ले लें, जो ले लें, स्टार हेल्थ ले लें, ये जो सब ले लें, अब धीरे धीरे सब समझ गए। और अब जो नए आएंगे वो सब समझ के आएंगे, है ना। तो तभी मार्केट में उतरेंगे। अब सबको लगता है प्रॉफिट करके बाद ही उतरो, तो इतनी ठुकाई होगी पहले कि बाद में फिर मतलब नहीं है। सो ये एक बड़ा बदलाव अब इन सारी ई कॉमर्स कंपनी में हो रहा है। अब जो कंपनियां अगले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट में आने की तैयारी में आपको दिखती है, और मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसका जो प्रॉमिस आता है, इन कंपनियों के शेयर यहाँ से भी 25 से 50% या इससे ज्यादा बढ़ेंगे। वाओ। इसलिए अब इनको होल्ड करके रखना है, बेचना नहीं। करेक्शन आए, बाजार में गिरावट आए तो वहां पर लेना है, एक तरफा नहीं चलेंगे, मौका भी देंगे आपको, लेकिन जहां जहां आपको प्रॉफिट में आने की उम्मीद है, एक नायका को छोड़ के कोई नहीं है, करेक्ट, वही प्रॉफिट में पहले दिन से, तो जहां जहां इन सब के साथ नायका की भी पिटाई होगी, अब ये सब चलने लगे वो नीचे। सो आई थिंक जहां भी मौका बनेगा प्रॉफिट में आने का, वहां पर आपको इन कंपनियों को खरीदना भी है, और है तो अब नहीं बेचना है, पहले बेच रहे ठीक था, अब भाव भी आ रहा है तो थोड़ा होल्ड करें। गॉट इट। ये पूरा खेल है इसका। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये है आपके लिए जोमेटो, आज 1 साल बाद वापस अपने इशू प्राइस पर आया है। ये इंटरेस्टिंग है कंपनी के लिए, नजर रखें इस पर।